हेलो ऑल। और आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। जैसे हम लोग देखेंगे फ्रंट्स। फ्रंट्स क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है ना। नेमिंग ऑफ साइक्लोन कैसे दिया जाता है, क्विकली देखेंगे 15 to 20 मिनट्स के अंदर में ये सब टॉपिक को। प्री के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फ्रंट से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एयर मासेस क्या होता है। एयर मासेस क्या होता है देखो, एयर मासेस जहाँ भी डेवलप होगा दैट एरिया शुड बी होमोजेनस, है ना। या तो लैंड ही हो या तो ओशियन ही हो, वाटर बॉडी ही हो, ठीक है। और एयर मासेस जहाँ भी डेवलप होगा क्या क्या चीज़ लेगा। एयर मासेस का डेफिनेशन ही यही है कि जहाँ भी एयर मासेस डेवलप होगा वो उस एरिया का क्या, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये तीनों वहाँ का ले लेगा, अपने में इम्बाइब कर लेगा, ठीक है। तो एयर मासेस जो टोटल है वो हो जाता है 16 टाइप का, ठीक है। तो वो हम लोग को अभी देखना ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग बाद में कर लेंगे जब मेंस का शुरू होगा। तो एयर मासेस क्या है, ह्यूज बॉडी ऑफ एयर है जो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रखता है इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बोथ। ओके, अब इसी में टाइप है, जो कॉन्टिनेंट पे होगा वो कॉन्टिनेंटल एयर मास बोलेंगे, जो ओशियन में होगा उसको वाटर बॉडी बोलेंगे, है ना। कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडी ऐसे ही कर करके वो एक ट्रॉपिकल, एक टेम्परेट, ठीक है, एक वार्म, एक कोल्ड, ऐसे कर करके 16 हो जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए कि एयर मासेस क्या है, ह्यूज बॉडी ऑफ एयर है जो जहाँ पे डेवलप होता है वहाँ का क्या ले लेता है, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, हॉरिजेंटली और सम एक्सटेंट टू वर्टिकली। ओके, चलो ठीक है। और स्टेबल, अनस्टेबल का मतलब समझते हो। स्टेबल जहाँ पे यहाँ पे कोई वैसा वेदर फिनोमिना नहीं होगा जिससे कि प्रेसिपिटेशन हो सके या कुछ और भी हो सके। अनस्टेबल में क्या होगा, क्योंकि हम लोग को ये मिलेगा वर्ड, अनस्टेबल में बारिश होगी ज़्यादा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, फ्रंट्स किसको बोला जा रहा है, स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। दो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग तरह का, या तो वार्म, वार्म और कोल्ड कॉन्ट्रास्टिंग है ना। वार्म और वार्म होगा तो नहीं होगा, है ना। वार्म 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 होगा तो नहीं होगा फ्रंट, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्टिंग एयर मासेस इज नोन एज फ्रंट। ओके, देखो क्या कंडीशन होता है फॉर्मेशन के लिए फ्रंट का, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस, दो अलग अलग तरह का एयर मासेज हो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, बताए थे। एयर मासेस किसको बोलते हैं, डेफिनेशन में ही था, है ना। और क्या होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन, कन्वर्जेंस ऑफ एयर, हेंस एयर मासेस डेवलप इन द रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज एंड वार्म वेस्टर्लीज। वार्म वेस्टर्ली समझ रहे हो, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाए, ईस्टर्ली जो ईस्ट से, ठीक है, जहाँ से ओरिजिनेशन वैसा ही नाम, पोलर ईस्टर्लीज, है ना। और दोनों का कन्वर्जेंस से होगा। देखो टाइप्स ऑफ फ्रंट क्या होता है वो समझते हैं, आगे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखो वार्म फ्रंट, टाइप ऑफ फ्रंट्स में क्या, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। वार्म फ्रंट जहाँ पे वार्म एयर मासेस जो है वो कोल्ड एयर का जो टेरिटरी है, मान लो कि ये कोल्ड एयर का टेरिटरी है, यहाँ पे एंटर करने का कोशिश करे, है ना। तो क्या होगा, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वार्म एयर लाइटर होता है, तो इसको वार्म फ्रंट बोलेंगे। जब वार्म एयर कोल्ड एयर का टेरिटरी में एंटर करने का कोशिश करे उसको वार्म फ्रंट बोलता है, ठीक। कोल्ड फ्रंट किसको बोलेंगे, जब कोल्ड एयर वार्म फ्रंट के टेरिटरी में घुसने का कोशिश करे, ठीक। ऑक्लूडेड फ्रंट मतलब कि ये डेथ होता है, मतलब कि इसमें
साइक्लोन का भी डेथ हो जाता है, ऑक्लूडेड मीन्स ही डेथ होता है, तो डेथ फ्रंट इसको बोलते हैं। स्टेशनरी फ्रंट, इसमें क्या होगा कि दोनों पैरेलल में एक मान लो ये वार्म है, ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, ये वार्म है, और दोनों पैरेलल में मूव करे इस डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फ्रंट। ओके, चलो लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे कटा हुआ कुछ। वाइल द प्रोसेस ऑफ डेथ ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलाइसिस, है ना, वैसे पैरालिसिस होता है वैसे ही फ्रंटोलाइसिस, है ना, कोई भी बॉडी का अंग नहीं काम करने लगता उसको क्या बोलते हैं, पैरालिसिस मार दिया। वैसे ही फ्रंटोलाइसिस और फ्रंटोजेनेसिस। आगे बढ़े, फ्रंटोजेनेसिस काउच, साइक्लोजेनेसिस, फ्रंट जेनेसिस के कारण ही साइक्लोजेनेसिस होता है, वाइल फ्रंटोलाइसिस काउज साइक्लोनलाइसिस। ओके, ऑक्लूडेड फ्रंट जो है क्या काउज करता है, डेथ ऑफ फ्रंट, फ्रंटोलाइसिस, विच रिजल्ट्स इनटू क्या, डेथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ओके, अब देखो वार्म फ्रंट समझते हैं फिगर के थ्रू। ठीक है, देखो ये कोल्ड एयर का टेरिटरी हो गया, मैंने बताया था वार्म एयर, जब वार्म एयर कोल्ड एयर के टेरिटरी में एंटर करने का कोशिश करे तो ये जो है यहाँ पे स्लोपिंग बन रहा है, और ये वर्टिकली नहीं, स्लोपवर्ड बोलेंगे कि ये अपवर्ड फेंक दे रहा है किसको, वार्म एयर को, है ना, क्योंकि कोल्ड एयर तो डेंसर है ना, तो ऊपर उठेगा नहीं तो वार्म एयर ही उठेगा, है ना, तो वही हो रहा है। देखो ये एग्जाम के लिए फिगर ऐसा नहीं बनाना है, लेकिन समझने के लिए है। देखो यहाँ पे कोल्ड एयर है, और कोल्ड एयर मासेज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डेंस होती है। ठीक है, तो जैसे ही वार्म एयर आ रही है, एंटर करना चाह रही है कोल्ड एयर के टेरिटरी में, तो देखो इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे निम्बो स्टेटस, निम्बो के बाद ऑल्टो, ऑल्टो के बाद सीरस हाई क्लाउड, है ना, उसके बाद सीरस, तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे वार्म फ्रंट, इसको वार्म फ्रंट बोल रहे हैं, है ना, वार्म फ्रंट बोलते हैं इसको, जब वार्म एयर एंटर करना चाहे कोल्ड एयर का टेरिटरी। वार्म फ्रंट, इट डेवलप्स इन द रीजन व्हेन द वार्म air is active and enters the territory of cold air. The warm air being lighter, it rises upward along a gentle slope, है ना, slopeward. Such a gentle slope is known as warm front. So simple, कोई तरह का दिक्कत नहीं। कैसा वेदर कंडीशन होगा इसमें, तो जैसे जैसे एयर जो है ना ऊपर की ओर बढ़ता है, तो आपको पता ही होगा कि कंडेंसेशन के थ्रू कूल हो जाता है, और फॉर्मिंग स्ट्रेटस क्लाउड, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो होगा, है ना, उसके अराउंड जाकर सेटल हो जाएगा, है ना। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पता है ना, क्लाउड का फॉर्मेशन कब होगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जब ड्यू पॉइंट के बराबर होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेन। और ड्यू पॉइंट से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगा, मतलब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो उससे मतलब ड्रिजल और बर्फबारी होगा। ठीक है, आइस के रूप में। ठीक, तो क्या आगे बोला जा रहा है, विच गिव्स ए जेंटल टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन अकरिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, वार्म फ्रंट का देख लिए थे डायग्राम, है ना यहाँ पे। अब हम लोग कोल्ड फ्रंट देखते हैं। देखो कोल्ड फ्रंट में क्या हो रहा है, कि कोल्ड एयर जो है ना वो इंटर करना चाह रहा है वार्म एयर का टेरिटरी में। यहाँ पे भी क्या होगा, वार्म एयर ही वर्टिकली थ्रोन होगा अपवर्ड, है ना, कोल्ड तो डेंस है ना, वही दिखाया गया है यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं कोल्ड फ्रंट किसको बोलते हैं। occurs when cold air is active and this cold air enters the subtropical region. देखो वार्म एयर मासेस कहाँ पे होगी, सब ट्रॉपिकल रीजन में। पोलार में तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, ये पोलार में जो ये रफ मैप है, तो इसमें यहाँ पे जितना भी होगा वो यहाँ पे कोल्ड एयर मासेस होगा, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, वार्म एयर मासेस होगा, है ना, बिल्कुल। तो सब ट्रॉपिकल और रीजन ऑफ वार्म एयर, और एज द कोल्ड एयर इज डेंसर इट ट्रेवल्स विद द स्लो स्पीड। कोल्ड एयर डेंसर है तो स्लो स्पीड से घूमेगी, चलेगी, है ना। एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वार्म एयर, द कोल्ड एयर इज वर्टिकली थ्रोज द वार्म एयर फॉर्मिंग ए स्टीप स्लोप नोन एज कोल्ड फ्रंट। ठीक है, देखो वार्म एयर को ही फेंक दे रही है ना, स्लो स्पीड के साथ आ रही है उसके बाद। ठीक है, वेदर कंडीशन क्या होगा, कोल्ड फ्रंट जो है काउजेस द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पता है ना कितना मतलब भयानक होता है, ट्रोपोपाउस तक के होता है ग्राउंड लेवल से,
और बहुत हेवी डार्क होता है, डेंस होता है, और जो लाइटनिंग वगैरह आप लोग देखते हो वो उसी के कारण होता है, ठीक है। विच गिव्स ए हेवी प्रेसिपिटेशन, कौन सा? कोल्ड फ्रंट, along with lightning and thunder, but over a small area and of a shorter duration. In Northern America, as their absence of east-west mountain barrier, जो नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट माउंटेन बैरियर नहीं है, ठीक है। जो भी है एप्लेचियन है या फिर रॉकीज है, वो नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। तो कोल्ड पोलर स्टर्लिस इंटर जो आती है ऊपर से, वो ग्रेट प्लेन ऑफ प्रेरीज जो है, वहाँ के जो घास के मैदान है, वहाँ पे एंटर करती है और फॉर्मिंग क्या करती है? टोर्नेडोज और ट्विस्टर। अगर टोर्नेडो इज फॉर्म ऑन द वाटर बॉडी, तो वाटर जो है बहुत वर्टिकली बहुत स्पीड के साथ ऊपर की ओर उसको फेंक देता है वाटर को, और उसको क्या बोलते हैं? स्पाउट बोलते हैं, ठीक है। इफ द टोर्नेडो इज फॉर्म ऑन द वाटर बॉडी, देन वाटर इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड फॉर्मिंग ए वाटर स्पाउट। अब ऑक्लूडेड फ्रंट को देख लेते हैं। देखो, फ्रंट को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है टेम्परेट साइक्लोन पढ़ने से पहले, ठीक है। इसलिए ऑक्लूडेड फ्रंट किसको बोलते हैं? अकर्स व्हेन कोल्ड एयर कंप्लीटली डिस्प्लेस द वार्म एयर। जब कोल्ड जो ठंडी एयर है वो कंप्लीटली डिस्प्लेस कर देती है, रिमूव कर देती है किसको? वार्म एयर को फ्रॉम द ग्राउंड। ऑन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कोल्ड फ्रंट्स कंप्लीटली ओवरटेक्स ऑफ द वार्म फ्रंट, जब कंप्लीटली ओवरटेक कर लेती है किसको? वार्म फ्रंट को, कोल्ड फ्रंट, ओके। उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्लूडेड फ्रंट। देखो यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट बताया गया है। देखो कोल्ड एयर है ना, यहाँ पे क्या बन रहा था? देखो नीचे में कोल्ड एयर है और क्या बोल रहा है? इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करके कहाँ कर दिया? ऊपर कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा है और यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन रहा है ना। अरे जहाँ पे कोल्ड एयर ट्राइज टू इंटर द वार्म एयर, उसको क्या बोलते थे? कोल्ड फ्रंट। और जहाँ पे वार्म एयर ट्राई टू इंटर द कोल्ड एयर, वार्म फ्रंट। अब जब दोनों हो गया, अब कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया, है ना, किसको? वार्म फ्रंट को, तो क्या हो गया? ये ऑक्लूडेड फ्रंट हो गया। अब स्टेशनरी फ्रंट किसको बोलते हैं? स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन टू एयर मासेस इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, है ना, पैरेलल फ्लो करने लगता है। देख रहे हो, देखो ये सामने स्टेशनरी फ्रंट। फ्रंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, है ना, यहीं से शुरू होता है। अब देखो नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन का ये डायग्राम अपना जो कैसे हो रहा है, नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोरियोलिस फोर्स के कारण हो रहा है, आगे हम लोग समझेंगे, है ना। अच्छा, कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स किसको बोलते हैं? देखो कोरियोलिस फोर्स ना, कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, जो कि डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड करता है, ठीक है, विंड को डिस्प्लेस करता है या डिफ्लेक्ट करता है ना, राइटवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्टवर्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। राइटवर्ड करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्टवर्ड करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं, है ना, फेरल्स लॉ, कोरियोलिस फोर्स को फेरल्स लॉ भी बोलते हैं। देखो ये टू पैरेलल आइसोबार है, आइसोबार समझ में आता है? आइसोबार मतलब कि हम लोग हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, या कि इसका प्रेशर, इस लाइन जो है, ये लाइन है, इसका प्रेशर सेम है और इस लाइन का प्रेशर सेम है। मान लो कि इस लाइन का प्रेशर जो है वो 1000 मिलीबार का है, मतलब आइसोबार्स का, ठीक है, और यहाँ पे 900 मिलीबार का प्रेशर है, ठीक है। अब बताओ विंड का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा? तो यहाँ पे देखो ये तो हाई प्रेशर हो जाएगा, है ना, और ये क्या है? लो प्रेशर है, ओके। तो विंड का टेंडेंसी क्या है मूवमेंट का? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्या होता है, जो ये जो विंड का मूवमेंट है वो क्या होगा? तो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, यही होगा, है ना। और कोरियोलिस फोर्स में क्या हो रहा है कि ये जो है ये डिफ्लेक्शन हो जाता है इस साइड से, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। इसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स क्या होगा? देखो कोरियोलिस फोर्स इज, कोरियोलिस फोर्स जो है ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है, रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। तो ठीक है, मान लो कि जैसे जैसे अर्थ का स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स कमेगा, कोरियोलिस फोर्स कमेगा ना भाई। जैसे जैसे विंड का जैसे जैसे अर्थ का स्पीड बढ़ेगा तो कोरियोलिस फोर्स घटेगा। ओके, अब मान लो सबसे ज़्यादा रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ कहाँ पे होगा, तो इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास होगा ना भाई। तो इक्वेटर के पास, इसीलिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो, है ना। और इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन में ये मिनिमम होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक। अब इस चीज़ को क्यों हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने इस चीज़ को इसलिए समझा क्योंकि व्हेन द कोरियोलिस फोर्स विल बी एब्सेंट ऑन इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, तो वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, चलो लेट्स सी। और साइक्लोन में कोरियोलिस फोर्स को फेरेल्स लॉ बताते हैं, और बाकी वो वही होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड राइटवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड, ठीक। देखो, साइक्लोन्स आर द लो प्रेशर सेंटर्स, ठीक है। साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर सेंटर है, सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार, अभी हमने समझा है। विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर आउटरवर्ड, प्रेशर बाहर की ओर बढ़ रहा है और अंदर की ओर लो प्रेशर है, दिख रहा है ना यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे भी लो प्रेशर। तो प्रेशर बाहर की ओर बढ़ रहा है और अंदर की ओर घट रहा है, ठीक है। एंड विंड फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड हाई प्रेशर टू सेंट्रल लो प्रेशर, अभी हमने दिखाया था आइसोबार का एग्जांपल लेके। इन सच ए वे दैट विंड डिफ्लेक्ट्स एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये याद कर लो, और अभी मैंने दिखाया ही एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करेगा एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होता है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। एक्स्ट्रा टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन विच ओरिजिनेट बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ, है ना, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल से हट के टेम्परेट में, ओके, और 35 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ, ओके। आगे बढ़े, देखो ये है अपना टेम्परेट साइक्लोन जो ग्रीन से बना हुआ है ना, जो ग्रीन वाला है वो क्या है, जो ग्रीन वाला है अपना, ये ग्रीन वाला ये है टेम्परेट साइक्लोन, है ना। और जो रेड वाला है, जो रेड वाला है वो क्या है, ये रेड वाला है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ओके। चलो देखें, तो ये जो है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन को यूएसए में नदर्न अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, है ना। इंडिया में अपना इंडियन ओशियन में साइक्लोन, और जापान और इधर थोड़ा चाइना का पार्ट टाइफून्स, है ना, टाइफी या टाइफून्स, और यहाँ पे बिली विली, ऑस्ट्रेलिया में बिली विली, ओके। आगे बढ़े, एक्स्ट्रा टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन पहले पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेट साइक्लोन, दे आर ऑल्सो नोन एज वेव साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन और टेम्परेट डिप्रेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज वेव साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन और टेम्परेट डिप्रेशन, ओके। ओरिजिनेट ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, टू कॉन्ट्रास्टिंग कोल्ड और वार्म, वार्म और कोल्ड ऐसे करके, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन जो है वो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, अभी हम लोगों ने देखा। After this, after their origin, the temperate cyclone move west to east, याद रखना west to east मूव करेगा कौन, टेम्परेट साइक्लोन, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। लेकिन अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन किधर करेगा, ट्रॉपिकल ईस्ट टू वेस्ट करेगा, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। लेकिन टेम्परेट क्या करेगा, वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाया गया है, देखो यहाँ पे वार्म एयर जो है वो एंटर कर रही है कोल्ड, ये कोल्ड फ्रंट है, ओके, ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, एक मिनट, देखो ये ऊपर वाला कोल्ड है ना, नीचे वाला वार्म, ठीक। अब देखो ये वार्म एयर जो है यहाँ पे एंटर करने का कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वार्म फ्रंट, है ना। और यहाँ पे कोल्ड एयर, यहाँ पे नीचे में वार्म एयर है, तो ये यहाँ पे एंटर करने का कोशिश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोल्ड फ्रंट, है ना, दिख रहा है। अब देखो ऐसे ही जो है ना, कोल्ड एयर जो है वो कैप्चर करते 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 ये वार्म एयर को सप्रेस करते रहती है, ठीक।
देखो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट, यहाँ पे वार्म फ्रंट, फिर धीरे धीरे कोल्ड एयर फिर यहाँ पे बढ़ते जाएगा और वार्म फ्रंट घटते जाएगा, वार्म का स्पेस घटते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो और घट गया है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में पूरा कंप्लीटली जो कोल्ड एयर मासेज है वो डिस्प्लेस कर देगी, किसको डिस्प्लेस कर देगी, तो वार्म एयर को, तो ऑक्लूडेड फ्रंट हो जाएगा और डेथ ऑफ द साइक्लोन हो जाएगा, है ना। यही कहानी हो रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो टेम्परेट साइक्लोन जो है जनरल, अभी पढ़ ही लिया हमने कि फ्रंटोजेनेसिस से होता है और फ्रंट कैन अकर ऑन बोथ लैंड एंड सी, ठीक है। फ्रंट कहाँ पे, लैंड और सी दोनों पे हो सकता है। टेम्परेट साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ऑन बोथ लैंड एंड सी, है ना। द टेम्परेट साइक्लोन कैन ओरिजिनेट इन एनी सीजन बिकॉज दे रिक्वायर कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेज बट दे बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द विंटर, है ना। After their origin, the temperate cyclone moved from west to east under influence of westerly wind circulation. Okay. Unlike the tropical cyclone, the temperate cyclone do not have the closed isobar. ठीक है, क्लोज आइसोबार इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि दो डिफरेंट एयर मासेज है, ठीक है, दो डिफरेंट मासेज है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेम होमोजीनियस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्लोज आइसोबार होगा, क्योंकि दो, अगर वार्म एयर मासेज ही दो रहेगा तो आइसोबार तो क्लोज होगा ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, है ना। अच्छा, जितना जो है वो मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोले तो ये दोनों का प्रेशर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग विल बी द विंड सर्कुलेशन। ओके, ये आप लोग समझ लोगे, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग विल बी द विंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो यार पूरा बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बस जो इंपॉर्टेंट है वही बता दे रहे हैं। इन द टेम्परेट साइक्लोन देयर आर डिफरेंट, temperate cyclone में there are different temperature in different parts, okay. As the pressure difference, pressure gradient is not greater winds blow from low velocity, अभी हमने बताया, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वहाँ पे क्या है, कम है ना, इसीलिए क्या होगा, विंड जो है लो वेलोसिटी से, और कितना, 35 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। मतलब टेम्परेट साइक्लोन का स्पीड बहुत कम होता है, ओके। देखो स्ट्रक्चर क्या है टेम्परेट साइक्लोन का, देखो यहाँ पे कोल्ड एयर है और यहाँ पे वार्म एयर बीच में, ठीक है, बीच में वार्म एयर है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वार्म फ्रंट, यहाँ पे क्या बनेगा, कोल्ड कोल्ड एयर है, तो यहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा है ना, और यहाँ पे कोल्ड फ्रंट, है ना, हमने देखा था पहले भी, कोल्ड फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने देख ही लिया इसको, मतलब दोनों इमेज जो हम लोगों ने देखा था वार्म फ्रंट का और कोल्ड फ्रंट का, उसको क्लब करके यहाँ पे दिखाया गया, ठीक। और वार्म फ्रंट में क्या देख रहे थे, वार्म फ्रंट में स्लोप, ये याद रखना, वार्म फ्रंट में स्लोप होगा और इसमें वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड होगा, ठीक, ये याद रखना और कुछ नहीं। आगे चले, द टेम्परेट साइक्लोन जो है कंसिस्ट ऑफ सेक्टर ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर। द टेम्परेट साइक्लोन कैन बी अराउंड 3000 किलोमीटर इन डायमीटर, सोच रहे हो, different type of temperature had different weather condition and rainfall precipitation occur only along the fronts, okay. The cold front precipitation is heavy along with the lightning and thunder but the shorter duration, cumulonimbus cloud हुआ तो होगा ही, while the while the warm front precipitation is gentle but for longer duration due to the presence of nimbostratus cloud. After the origin, the temperate cyclone moved from west to east, मैंने बताया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्लीज। जेट स्ट्रीम बताओ कैसा तरह विंड है, जियोस्ट्रॉफिक विंड है ना। अपर सर्कुलेशन होता है, फ्रिक्शन कम होने के कारण ऊपर में बहुत स्पीड होता है उसका। चलो वेदर कंडीशन वो भी बता देंगे, जेट स्ट्रीम बता देंगे, थोड़ा लंबा लगेगा उसके लिए टाइम, 30-40 मिनट लगेगा। An arriving temperate cyclone is determined by presence of cirrus cloud, है ना, cirrus हायर एल्टीट्यूड में जो सबसे ज़्यादा होता है ना, बारिश, ये अराइविंग बोल रहा है, ठीक है, अराइविंग कैसे डिटरमाइंड होगा, प्रेजेंस ऑफ cirrus क्लाउड से देख के ऐसा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है आपके सामने, ठीक है, कि द अराइविंग ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेटस क्लाउड, नो गलत, cirrus क्लाउड। With the arrival of cold sector temperature decreases, हाँ होगा ही, and there is presence of
क्लियर वेदर एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ गया, आगे बढ़े। विद द अराइवल ऑफ वार्म फ्रंट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड gentle precipitation due to the presence of nimbostratus cloud in the sky। हम लोगों ने देख लिया टेम्परेचर इंक्रीज करता है कब, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है, बट द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। विद द वेदर कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, ओके। विद द अराइवल ऑफ कोल्ड फ्रंट वेदर कंडीशन डिटोरिएट एंड देयर इज हेवी precipitation अंडर द cumulonimbus cloud। अराइवल ऑफ कोल्ड फ्रंट इज marked by sudden decrease in temperature with the cloudless and clear sky। टेम्परेट साइक्लोन जो है क्या काउज करता है, रेनफॉल इन नदर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान विच इज नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वही जेट स्ट्रीम के थ्रू जो आता है ना। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखें, वीवीआई टॉपिक ये भी है। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन आर मोस्ट डेंजरस एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस दैट डेवलप्ड इन द ट्रॉपिकल ओशियन and seas associated with release of moist heat and higher value of Coriolis force। इसीलिए Coriolis force बता रहे थे हम। ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एयर मासेज, यहाँ पे कोई कोल्ड वोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वार्म। ठीक है, अब ITC जेट भी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ITC जेट शिफ्ट करेगा तब ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। ठीक है, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज साइक्लोन इन द इंडियन ओशियन रीजन, ओके। साइक्लोन इंडियन ओशन रीजन में बोलते हैं, हरिकेन्स इन द कोस्टल यूएसए फ्लोरिडा में, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरेबियन सी रीजन में, है ना, क्या बोलेंगे, हरिकेन्स बोलेंगे। टाइफून साउथ चाइना सी में, टाइफू जापान में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। ड्यू टू देयर हाई डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल दे आर ऑल्सो गिवन प्रॉपर नेम्स। ठीक है, इनको अलग अलग प्रॉपर नेम दिया गया है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन एज नोन एज डिप्रेशन व्हेन द स्पीड इज 68 किलोमीटर पर आवर, मतलब सबसे कम 68 किलोमीटर पर आवर। वहाँ हमने क्या देखा था, 35 किलोमीटर पर आवर ओनली। 68 किलोमीटर पर आवर होगा तो डिप्रेशन होगा। और साइक्लोनिक स्टॉर्म कब बोलेंगे, द विंड स्पीड विल बी 60 to 120 किलोमीटर, साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, और साइक्लोन कब बोलेंगे, जब स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो तो उसको साइक्लोन बोलेंगे। अब साइक्लोन का हम लोग थोड़ा पार्ट देख लेते हैं। देखो ये लैंड वाला पार्ट है और ये अपना ओशियन। ठीक है, ये ओशियन में ही होगा। ठीक है, तो और ये किधर से किधर मूव करेगा, अभी हमने बताया था ईस्ट टू वेस्ट, ओके। तो देखो ये आपका आई हो गया, है ना, ये बीच वाला पार्ट आई, है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। ठीक है, और ये जो स्टॉर्म सर्ज होता है ना, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। ये वाटर देख रहे हो ना, ये वाटर ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, और ये मतलब इधर की ओर मूव करेगा और जैसे ही यहाँ पे आएगा इसका ख़त्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट को आई बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो वॉल है बगल में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का, ठीक है ना, इसको वॉल बोलते हैं, वॉल ऑफ द साइक्लोन। इसको बीच वाले पार्ट को आई ऑफ द साइक्लोन, है ना, इसको आउटर वॉल। पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे, है ना, क्या क्या इसको क्या बोलते हैं, क्या क्या कंडीशन है फॉर्मेशन का ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ओके। दे डेवलप इन द रीजन ऑफ फॉर्म सी सर्फेसिस, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट कैन बी फ्रेम्ड। ठीक है, 35 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी बोल देगा। ये क्या रिक्वायर करता है, हाइयर वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स एंड देयरफॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, और अभी हमने देखा कि इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। द लेटेड हिंट ऑफ कंडेंसेशन इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी और ड्राइविंग इंजन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, लेटेड हीट ऑफ जो कंडेंसेशन है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे वार्म एशियन सरफेस है, यहाँ पे एयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जाके ठंडा हो जाएगा, है ना, थोड़ा दूर ऊपर जाके। हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्मल लैप्स रेट, है ना, नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है, -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना, डिक्रीज होते जाता है टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में, है ना। तो वही बताया गया है कि लेटेड हिंट ऑफ कंडेंसेशन जो है सोर्स इंजन और ड्राइविंग इंजन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, हेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन ओनली ओरिजिनेट ऑन द ओशियन और सी, है ना, व्हेन देयर इज अबंडेंट मॉइस्ट हीट का होना, प्रेजेंस होना जरूरी है। दे डाई व्हेन द आई टचेस द लैंड। आई देखा था हम लोगों ने, बीच वाला पार्ट, है ना,
स्टॉर्म सर्जेस जो पानी उठा हुआ होता है ना, they are associated with the ITCZ intertropical convergence zones because in the regions of ITCZ there is convergence of several warm air masses, है ना। ITCZ तो वही होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब नदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है तो ITCZ जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है ना, इसीलिए अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ओके, फिर therefore when ITCZ is away from the equator, September, October, November, December, tropical cyclone originate। समझ में आया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये ITCZ जो है वो इक्वेटर से अवे होता है, इसीलिए है ना साइक्लोन इसी मंथ में देखने को मिलता है ना। आगे बढ़े। ITCZ डज नॉट शिफ्ट इन द रीजन्स ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, नीचे की ओर नहीं जाएगा ITCZ, 23.5 डिग्री 30 डिग्री से ज़्यादा वो नीचे नहीं जा पाता है। एंड देयर फोर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर एब्सेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, है ना। साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी नहीं होता, ईस्टर्न कोस्ट में है ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कोस्ट में। ओके, देयर शुड बी ए प्रेजेंस ऑफ एंटी साइक्लोन कंडीशन और हाई प्रेशर इन द अपर एटमोस्फेयर। अपर एटमोस्फेयर में क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर होना चाहिए, नीचे में लो प्रेशर, ठीक है। नीचे में लो प्रेशर, ऊपर में हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी होगा ओरिजिनेट साइक्लोन। ओके, तो ये हमने देख लिया। स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन क्या होता है? द एवरेज डायमीटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन वेरीज फ्रॉम 30 to 300 किलोमीटर, और हाइट इसका कितना होगा? 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, समझ रहे हो। और वहाँ क्या देखा था 3000 किलोमीटर डायमीटर था, लेकिन इसका 30 से 300 किलोमीटर, ठीक है। At the center of the tropical cyclone, a low pressure zone, this is rainless, cloudless, center is known as eye of the cyclone, मतलब वहाँ पे रेन नहीं होगा, क्लाउड नहीं फॉर्म होगा, बगल में क्लाउड फॉर्म होगा जो वॉल ऑफ द साइक्लोन है। ओके, जिसको हम लोग क्या देख रहे थे? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोल रहे थे, है ना। ड्यू टू द एव ऑफ हाई प्रेशर एयर डिसेंड्स इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर के कारण एयर जो है डेंस होकर डिसेंड करने लगती है। सराउंडिंग द आई द ह्यूज वॉल ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इज नोन एज आई वॉल। ओके, उसी को आई वॉल बोलते हैं। द मोस्ट डेंजरस फिनोमिना ऑफ टाइप को सर्जेस, जो वाटर देखे, वाटर उठ रहा था ऊपर की ओर, है ना। these are developed due to extreme low pressure which causes the sea level to rise, ठीक है। ये वाटर जो सर्जेस है वो क्यों हो रहा था? लो प्रेशर के कारण। दिस स्ट्रॉन्ग वेव ट्रेवल विद द ग्रेट स्पीड along with the cyclone causing coastal flooding, ठीक है। erosion of the coastal lands and submergence of the fertile agricultural lands। ओके, इसको आप मेंस में लिख सकते हो। In the recent years, the intensity of tropical cyclone are increasing due to increase in the sea surface temperature, and the coastal flooding is causing more loss of life and the property due to the destruction of mangrove, unplanned urbanization, and illegal reclamation of the land। Example is Kerala floods। चले आगे चले। After their origin, they travel from east to west. Remember it, okay? Are constant, are ठीक है। Their path are constantly changing, change करते रहता है। They generally curve to north. Therefore, the eastern coast of India is more prone to type of tropical cyclone because the tropical cyclone which originate in the Andaman Sea and the Bay of Bengal will hit in the eastern coast, while the tropical cyclone which originate in Arabian Sea move away from the western coast। देखो कुछ नहीं है, ये अपना इंडिया का रफ मैप हो गया, है ना। देखो बोल रहा है कि ये जो मान लो कि यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अंदर में लो प्रेशर है, हाई प्रेशर बाहर में, है ना। तो ये नॉर्थवर्ड और ईस्ट टू, सबसे पहले तो ये ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इधर की ओर जाएगा और इधर का रीजन जो है ये हिट करेगा वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला कोस्ट को, ठीक है। और अगर अरबियन सी में ओरिजिनेट हुआ तो नदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो एंटी साइक्लोन होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये इधर वाला ओमान, येमेन, थोड़ा सा गुजरात के कोस्ट को भी हिट करेगा, पाकिस्तान ये सब जाएगा, ठीक है। समझ गया? यही बोला जा रहा था इसमें। देखो साइक्लोन प्रोन रीजन ऑफ इंडिया यही बताया गया है यहाँ पे, है ना। दिस उसके बाद कोस्टल आंध्र प्रदेश, दैट इज कृष्णा गोदावरी डेल्टा
and Mahanadi Delta regions are thickly populated, and hence the destruction is greater. आंध्र प्रदेश कोस्टल में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे, महानदी डेल्टा पे थिकली पॉपुलेटेड है. नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. चलो नेमिंग ऑफ द साइक्लोन देख के और इसको खत्म करते हैं. नेमिंग ऑफ द साइक्लोन कैसे होता है? द नेमिंग स्टार्टेड इन 1999. आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि साइक्लोन का नेमिंग कब से स्टार्ट हुआ. ओके, इन द इंडियन ओशियन रीजन. ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में हुआ. ठीक है, इन दिस रीजन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इशूज द साइक्लोन एडवाइजरी टू 8 कंट्रीज. IMD. ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMD? कहाँ पे है? These 8 countries are arranged in the alphabetical order. Alphabetical order में होता है. ठीक है, दे आर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद इंडिया, इंडिया के बाद मालदीव, मालदीव के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद ओमान, ओमान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद थाईलैंड. ओके, यही 8 कंट्रीज है: बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड. ओके, based on the alphabetical order, if a cyclone originates in anywhere in the Indian Ocean region, the first name will be given by Bangladesh, followed by India, Maldives, and so on. Okay. Why east coast of India is more prone to tropical cyclone? The east coast is prone to cyclone which develop in the Bay of Bengal and Andaman. This cyclone, after origin, travel northeast eastward Coriolis force. Take travel with. Okay, that is why they curve, and hence most of the cyclone which originate in Bay of Bengal and Andaman approaches to India. Okay, on other hand, cyclone which originate in the Lakshadweep and Arabian Sea approach Oman and Pakistan, etc. The cyclone are more in frequency in the Bay of Bengal region, that is 35%. बे ऑफ बंगाल रीजन में क्या है? मोर फ्रिक्वेंसी से होता है, 35% ग्रेटर देन द अरेबियन सी. क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो बे ऑफ बंगाल में मोर, जो बे ऑफ बंगाल है वो मोर वार्म देन द और इंक्लोज्ड है. ठीक है, उससे ज़्यादा जब बे ऑफ बंगाल को देखोगे तो अरेबियन सी से ज़्यादा इंक्लोज्ड है और ज़्यादा वार्मर है. ठीक है, किससे? अरेबियन सी से. ओके, अरेबियन सी इज रिलेटिवली कोल्डर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मानसून विंड, हेंस inhibits the formation and intensification of cyclonic system. Okay, as the Bay of Bengal is connected to the Pacific Ocean, okay, the remnants of the typhoons enters the Bay of Bengal after crossing the South China Sea, which intensifies the tropical cyclone. यही था हम लोग का सॉरी यही था हम लोग का आज का लेक्चर में. नेक्स्ट डे हम लोग कोई और टॉपिक देखेंगे. कैसा लगा आप लोग बताइएगा. अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.